एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बट फर्स्टली सॉरी, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर ब्लॉग लाने में थोड़ा लेट कर दी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट आज मैं आप लोग लिए क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करने से पहले ना मैं कुछ अल्फा एसिबर के बारे में जो जनरल क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं दे देती हूँ। फिर आप लोग के कमेंट का सारा रिप्लाई मैं दूंगी एक एक करके। तो देखिए, मैं जब 2026 बैच के लिए अल्फा एचिवर क्लास की हूँ, उसमें स्टार्ट 21 जून मतलब उस दिन ओरिएंटेशन क्लास हुई थी और 23 जून से क्लास स्टार्ट हुए थे। बाकी कंप्लीट हुए थे हम लोग को 19 फरवरी से। उसके बाद फिर 21 से मेजर टेस्ट थे, उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह होने लग गए। बाकी फिर इसके टेस्ट सिलेबस आप लोग को पता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी बायो का भी सिलेबस उस पर दिखा रहा है, तो क्या बायो का सिलेबस पढ़ाया जाएगा? तो नहीं, उसमें दिया हुआ है कि बायो का सिलेबस जो है ना वो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप कंप्लीट करने हैं। तो आप पहला दिन ही जाइएगा तो आपके नोटिस बोर्ड पे बायो का सिलेबस पेस्ट किया रहेगा कि टेस्ट डेट फिक्स है कि इस मतलब 21 डेज पे होते हैं कि जैसे जब भी बैच स्टार्ट हुए वो इतने डेट को, अगर संडे कभी कभी तो मतलब हम लोग के टाइम में ट्यूसडे वेंसडे में भी कभी भी मतलब फ्राइडे टेस्ट हो जाते हैं, बट जनरली जो लास्ट तक संडे को टेस्ट होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, तो टेस्ट उसमें शेड्यूल लग जाते हैं, तो फिक्स है कि उसी डेट को टेस्ट होंगे। बट बायो का सिलेबस तो फिक्स रहता है कि ये सब टेस्ट में आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे क्लास में सर पढ़ा देंगे उसके अकॉर्डिंग टेस्ट मतलब टेस्ट रहेंगे संडे को। उसके अगले 2-4 दिन पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस भी नोटिस बोर्ड पे प्ले हो जाते हैं। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए हम लोग के टाइम में मतलब, और ये अल्फ़ा अचीवर फेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। पहले इसके बारे में क्लियर करती हूँ। तो देखिए डेट वाइज ऐसे ये फिक्स है कि इसी डेट को टेस्ट होंगे। बायो का सिलेबस भी फिक्स है कि यही सब आएंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में जो सर जैसे पढ़ाते हैं वैसे आ जाएंगे। और अब एक चीज़ रहते हैं कि देखिए जैसे 9 तारीख को ये सारे 3 सिलेबस बायो के हैं, फिर आगे 7 तारीख को ये अपने आप बैक यूनिट में भी आएंगे। ऐसा नहीं कि बस यही आएंगे, ये बैक यूनिट में आएंगे, फिर ये टेस्ट होंगे तो ये दोनों बैक यूनिट में आएंगे। नहीं तो कभी कभी ये है ये बस ये बैक यूनिट में आएंगे, ये ऐसे वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे आपके सिलेबस जब आएंगे टेस्ट के। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप जाइएगा ना एक बार, उसके बाद खुद ब खुद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर जो थोड़े मोड़े हैं मैं आपको बता देती हूँ। और बात रहा सर लोग का कि कैसे पढ़ाते हैं, तो इसके लिए ही स्पेशली मैं क्या करती थी कि सारे नोट्स का वीडियो डाली हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि सर लोग कैसा पढ़ाते हैं। देखिए मैं बोलूँगी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मगर एक चीज़ जो अच्छे हैं वो अच्छे ही होंगे। तो सर लोग तो बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब अगर कोई बोलेंगे कि हाँ इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो फिर बहुत सारे के निगेटिव थॉट्स, अगर निगेटिव कमेंट करें उसके लिए बात अलग है। बट हाँ मतलब मैं बोलूँगी कि सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। मतलब इस लेवल का कोऑपरेट करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी सर समझ नहीं आते, मेरे लेक्चर छूट गए, में भी किसी का तबीयत खराब हुई, सब लोग हर चीज़ अवेलेबल करवा देते हैं। बाकी आप लोग को कमेंट में देखती हूँ, जैसे जैसे जिनका जो कमेंट है उसका रिप्लाई मैं कर दूंगी, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे फिर आप लोग बोर हो जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग कमेंट देखते हैं कितने लोगों का किनका किनका कमेंट है। तो सबसे पहले तो 22 कमेंट है, उसका मैं थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन ही है तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दूँ। और गाइज मैं सबसे पहले बोल दे रही हूँ कि जो मतलब रियल चीज़ है वो मैं रिप्लाई करूँगी, ऐसा नहीं कि जो आइडियली कि हाँ ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं। जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ, जो मैं देखी हूँ अपने फ्रेंड में, या फिर जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं अपना बताऊँगी। बाकी अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी तो आप जाइएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो किन्हीं का कमेंट है कि मेरा रीनीट में 493 बन रहे हैं, मेरे लिए अल्फा अचीवर ठीक रहा है या नहीं? तो यस बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, मतलब इस बार तो पेपर भी ऐसे थे कि थोड़े फिजिक्स केमिस्ट्री, बाकी बायो में आपका 335 है तो अच्छा है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री तो सर लोग करवा देते हैं, हो जाता है। बायो बहुत अच्छे से करना पड़ता है खुद का। और बायो में बहुत सारी चीज़ मतलब लगते रहता है ना कि बायो इजी है कर लेंगे कितना अच्छा है, बट नहीं, लास्ट टाइम में पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर होने लग जाते हैं और बायो में ही मतलब अच्छे स्कोर नहीं हो पाते। बट इस बार तो नीट में बायो इजी आए थे तो इसलिए अच्छा लग रहा था।
बाकी फिर सिलेबस का पेज क्या होते हैं, स्टार्टिंग में तो सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं बट लास्ट तक आते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है, देखिए स्टार्टिंग में सर लोग, ये सच बात है, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा नहीं होता, होता है। स्टार्टिंग में सर लोग धीरे धीरे पढ़ाते हैं और जैसे और सबसे पहली बात कि देखिए हम लोग में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में 4 क्लास में थे। उसके बाद ना मतलब इतने क्लास होते थे ना कि हम लोग को बायो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। फिर बच्चे लोग नोटिस लिखे, मेंटर होते हैं सारे बैच के, तो सर को बोले कि सर हम लोग को लिए बायो के टाइम नहीं मिलते हैं, तो फिर सर वो प्रिंसिपल सर को बोले, फिर हम लोग को 3 क्लास करवाया गया। 4 क्लास होते थे तो उस टाइम भी ये ज़्यादा मतलब अल्फा में तो फिर भी फर्स्ट क्लास से ही सर लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन लेंगे पूछ रहे, नहीं, आते आते ही पढ़ाने लग जाते हैं। अल्फा अचीवर में मैं ऐसा देखी हूँ कि ज़्यादा नहीं कि एकदम स्लो कर दिए और ज़्यादा फास्ट। हाँ, बट कंपैरिजन पहले के अकॉर्डिंग फास्ट होते हैं कि लास्ट लास्ट में थोड़ा सा फास्ट हो जाते थे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाँ, और ये भी नहीं, बहुत सारे लोग का कमेंट में मैं देखती हूँ कि अरे अल्फा अचीवर कोरल में तो बहुत सारे लोग बहुत ईयर वाले रहते हैं। हाँ रहते हैं, नो डाउट, बट जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ हो, क्योंकि मेरे बैच में जस्ट जैसे 12th के एग्जाम दिए थे इंथ्यूज वाले बैच वाले लोग भी थे, उसके बाद 1 to मतलब अचीवर वाले लोग भी थे। हर मतलब ऐसा नहीं है कि बस 4 साल 5 साल वाले बैच के बच्चे ही हों, सब रहते हैं। तो वो फास्ट हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ना आपको थोड़ा करना होगा कि जो सिलेबस सर लोग पढ़ा रहे हैं ठीक है, मगर लास्ट में अगर कुछ सिलेबस बच रहा है तो आपको खुद ही थोड़ा मतलब करना चाहिए आई थिंक। क्या कोई ऐसे टीचर होते हैं जिनसे पूरी क्लास से समझ नहीं आता है तो क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो देखिए इस केस में ऐसा नहीं कि टीचर खराब है, टीचर तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पे गए हैं और उनको इतना नॉलेज है तभी तो वो एलन में पढ़ा रहे हैं। बट अगर मुझे नहीं समझ में आ रही है तो मेरे में भी कमी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर किन्हीं सर का नहीं समझ में आ रहा है तो बस सर में कमी है। सर में क्यों ही कमी भाई, मतलब वो तो मेरे में कमी हो सकती है। तो उस वाले केस में ऐसा करते हैं कि बच्चे लोग जैसे टेलीग्राम से वीडियो वगैरह देख लेते हैं जिन सर का समझ में आता है उन सर का। और नहीं तो लास्ट टाइम समय तो होते हैं कि अगर सर किसी बैच में पढ़ा रहे हैं उन सर का समझ में आता है तो लोग क्लास कर लेते हैं, बट इसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि उस टाइम आपके बैच में भी क्लास चलते रहेंगे और उस शेड्यूल में जरूरी नहीं है आपका कोई भी क्लास लग सकता है। आज फिजिक्स है तो कल केमिस्ट्री, फिर बायो तो होते नहीं है, तो आपके ऐसे में डिस्टर्ब हो जाइएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस कब से शुरू होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सर लोग को जब लगता है, अगर कोई किन्हीं सर लोग को कितना ही टाइम तक सिलेबस कंप्लीट करने हैं और सर लोग का कंप्लीट नहीं होता है तो फिर बोलते हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में आ जाइएगा, तो ऐसे में एक्स्ट्रा क्लास बुला लेते हैं और फिर ऐसा फिक्स नहीं है। और स्टार्टिंग में 4 क्लास हुए थे और फिर लास्ट में 3 क्लास हुए थे। हाँ, एसआरजी बैच में सिलेक्शन होते हैं और इसके लिए ना मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी कि एसआरजी बैच क्या होते हैं और किन बच्चों का सिलेक्शन होता है। और फिर मेरे बैच से थे, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। 2010 देखिए आप सीबीटी मोड, ये तो मुझे नहीं पता, और होगा तो एलएन वाले तो सब कुछ करेंगे ही, बट पता नहीं इतना जल्दी हो भी पाएगा या नहीं, ये बस ऐसे ही बोल रहा है। बट एनडीए का मुझे नहीं कुछ पता, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ होगा तो एलएन वाले तो बिल्कुल उसके लिए पूरे प्रिपेयर होंगे और हर चीज़ करेंगे, बट इतना जल्दी आई थिंक नहीं हो सकता, पता नहीं, आई डोंट नो। ऐसे में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एलन कोटा, और आप ये बात सजेस्ट करेंगे आप फ्रेंड करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं कोटा जाने वाली हूँ गाइज, मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं रिप्लाई कर दूंगी, आप लोग देख लीजिए नहीं तो ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब जा सकती हैं और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत अच्छे लगे, सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। बहुत बार तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि कौन बोलते हैं कि अल्फा अचीवर बहुत हाई पढ़ाते हैं, जितना अच्छे से सर लोग बेसिक और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं उतना तो शायद दूसरे बैच में भी पढ़ाते होंगे, बट इसका नाम है कि नहीं पढ़ाते, फिर भी सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और हाँ, मैं जिस हॉस्टल में रहती थी एम के पैराडाइज में रहती, तो बहुत अच्छे हॉस्टल है, बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ के रहने वहने सब कुछ का, बट खाना का थोड़ा इशू है, तो आप देख लीजिएगा। और हेल्थ इशू तो हो जाते हैं कभी कभी क्योंकि खाना थोड़ा सा वहाँ पे ठीक नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा देते हैं, बाद में थोड़ा कुछ खराब कर दिए थे। तो ऐसे हॉस्टल वाले सब लोग ऐसे ही करते हैं कि आपको स्टार्टिंग बहुत अच्छा देंगे फिर बाद में ऐसे ही कर देते हैं, तो आप देख लीजिएगा जिस हॉस्टल में हो। और देखिए फिर इनका क्वेश्चन है
तो इनका मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो हाँ, ये तो पहले मैं बता दी कि ऐसा नहीं कि स्लो और फास्ट, हाँ बट कंपैरिजन पहले के कंपेयर बाद में सर लोग थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। हाँ, क्लास में सारे नोट्स लिखवा देते हैं, आप लिख भी पाइएगा। पर चैप्टर डिपेंड करता है चैप्टर कैसा है, वेटेज वाइज, बट सर लोग बहुत क्वेश्चन करवाते हैं गाइस। मतलब हम लोग के ये वाले सर इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद फिर एनएलएम काइनेमेटिक्स, ये वाले क्वेश्चंस इस वाले समय, और फिर ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, मतलब 100 150 200 हर चैप्टर वाइज, मतलब क्वेश्चन का आपका टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से सर लोग पढ़ाते हैं और बहुत क्वेश्चन करवाते हैं। और इसके लिए तो मैं सारा नोट्स डाल दी हूँ यूट्यूब पे। तो पहले मतलब चैप्टर वाइज डालते, बाकी टेलीग्राम पे आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि मैं बोलूँगी तो मेरे पे बिलीव करना थोड़ा, और बट आप देख लीजिएगा कॉपी में यहाँ के इतने सारे क्वेश्चन। और मैं तो सारे को डेट वाइज लिखती हूँ कि इस डेट को कितने पढ़ाए हुए और सारे टोटल कितने क्वेश्चन है, नंबर क्यों। तो आप वहाँ पे बस एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन करवाए हैं पर चैप्टर। और बाकी फिर आगे आप देख लीजिए क्वेश्चन, मैं पढ़ के रिप्लाई कर देती हूँ। हाँ, अलग अलग फेज में तो अलग अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि बट एक फेज में, जैसे कि फेज 1 में स्टार्ट वही सारे सर पढ़ाएंगे, फिर फेज सेकेंड में वो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। बट जैसे कि स्टार्टिंग में भी ऑर्गेनिक हम लोग को जो सर पढ़ाएं, वो फेज थर्ड वाले को भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते ही हैं, क्योंकि जैसे हम लोग का फिजिकल और ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ, हम लोग का इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक वाले सर कंप्लीट करके हम लोग में आएंगे और हम लोग वाले सर उधर जाएंगे, तो ऐसे ही होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे में। बाकी और हाँ, उधर का हॉस्टल आपका काफ़ी सही है, सारे एरिया से थोड़े सस्ते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। तो हॉस्टल पीजी कोटा में सबसे सस्ता मिल जाएगा आपको उस एरिया में। डीपीपी देते हैं, मॉड्यूल होमवर्क, इस सब का तो कोई टेंशन मत लीजिए, सर लोग क्लास में डीपीपी करवाते हैं, मतलब कि डीपीपी वही कि मॉड्यूल वगैरह देते हैं, 1 2 3 एक्सरसाइज। उसके बाद अगले दिन पर डे सर लोग डिस्कशन भी करते हैं, उसका रेस वगैरह एक्स्ट्रा आप जितना कीजिए, सर लोग सारे डाउट क्लियर करते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है गाइस, इतने लंबे वीडियो बन रहे हैं, आप लोग इरिटेट मत होइएगा गाइस। इनका तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इनके बहुत सारे क्वेश्चन का रिप्लाई तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हॉस्टल MK पैराडाइज रेसिडेंसी थे, और मंथली रेंट रूम पे वेरी करते हैं, जैसे बालकनी लीजिएगा, साइड वाले रूम। तो बाकी मैं अपने हॉस्टल का और फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और फिर हाँ, नोट्स बनाने का पूरे टाइम देते हैं, आप उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस क्लास पर डे जाइएगा, बहुत अच्छे से हर चीज़ हो जाएगा। मतलब पर डे टाइम क्लास टाइमिंग तो हम लोग 7 से 12 था, और पहले तो 4 क्लास लगती थी तो थोड़ा लेट से होते थे, बट जनरली 7 से 12 होते हैं। कभी कभी सर लोग पहले भी बुला लेते हैं, थोड़ा लेट भी छोड़ते हैं, तो वो सब टाइम आपको देने पड़ेंगे। और जो लोग सर लोग देखिए टाइम देते हैं क्लास में बनाने का, बट क्या होता है ना कि सर लोग लास्ट में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते पूरे व्हाइट बोर्ड भर के चले जाएंगे, आप लिखते रहिए, तो ये सब थोड़ा कर देते हैं, तो वो सब चलता है, आपको करने पड़ेंगे। अब एक तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, पढ़ते पढ़ते जो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा गाइस। गाइस बहुत सारे लंबे वीडियो, बट ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे पेपर उतने अच्छे नहीं गए थे जितना मैं एक्सपेक्ट की थी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, बट ठीक है, मतलब ओवरऑल नहीं अच्छे गए। आपका एक्सपीरियंस कोटा बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की थी, बट शायद मैं इसे बोलूँगी तो बिलीव नहीं, क्योंकि कितने भी मेहनत कर लो, कितने भी अच्छे से पढ़ाई कर लो, जब रिजल्ट आते हैं उसी से इंसान जज करते हैं, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, बस ठीक है। हाँ, एडमिशन के टाइम में बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, आप 10th 12th का बस मार्कशीट, मतलब बस वहाँ पे मार्क्स फिल करने होते हैं कि आपको कितने कितने मार्क्स हैं, आधार नंबर हो गए, और कहीं कुछ नहीं। और इसमें क्या होता है कि आपके जैसे नीट के रिजल्ट निकलने के बाद रैंक वाइज आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, और या फिर 10th 12th को किए हैं तो उस मार्क्स के बेसिस पे मिलेंगे। अगर नीट से पहले आप नीट रिजल्ट से पहले आप एडमिशन ले लिए और उसके बाद रिजल्ट आया, रैंक अच्छा आया, तो फिर उसके बाद अप्लाई करने होते हैं और आपका मतलब रिफंड हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। ये सेट तो इसके लिए नहीं होता, अल्फा अचीवर के लिए नहीं होता, इसके लिए दो ही है कि आपका मतलब नीट में मार्क्स और फिर XLN है तो 10% देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बाकी हर बार सेट चेंज होते होंगे तो आप एक बार वहाँ पे बात कर लीजिएगा, बट पिछले बार यही था। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एक एक चीज़, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, कुछ भी सर लोग नहीं छोड़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का। और बाकी बायो में भी आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पे सर लोग बैठे रहते हैं, डाउट काउंटर पे जाइए, अच्छे से क्लियर कीजिए। क्लास की टाइमिंग बताती हूँ,
2 शिफ्ट में होती है क्या, एक मॉर्निंग आफ्टरनून और आफ्टरनून नहीं, अल्फा अचीवर की बैच तो मॉर्निंग में ही होती है। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी, नॉर्मल बैच और एसआरजी बैच में इसके बारे में मैं बता दूंगी, एसआरजी बैच के बारे में। इस पूरी जर्नी में आपने ऐसा क्या सीखा जो नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए था चाहे क्लास में। ठीक है, मैं पूरा की हूँ, मतलब मैं पूरे क्लास की हूँ, क्योंकि आप मेरा नोट्स देखिएगा तो मैं पर डे का मतलब बस संडे को छोड़ के ए टू जेड नोट कंप्लीट होना, मैं पूरा मॉड्यूल करती थी, रेस करती थी, और जितने एक्स्ट्राइज वगैरह मिले सब करते हैं। तो मैं तो सिंपल सा बोलूँगी कि कोई भी काम पेंडिंग मत रखिएगा कि अरे मैं कर लूँगा अगले दिन, नहीं, अगले दिन भी तो होमवर्क मिलेंगे, वो कब होगा। तो मैं एक ही बस बोलूँगी कि जिस दिन जो मिले, सर लोग अगर बोलते हैं कि अगले दिन डिस्कशन करूँगा तो आप कर लीजिए, ये नहीं कि अरे हम तो कर लेंगे, बट नहीं होता, वो छूट जाता है तो छूट ही जाता है। केमिस्ट्री में सर लोग स्टार्टिंग से जैसे चैप्टर खत्म होता है, फिजिकल वाले ऑर्गेनिक वाले सर लोग सब कि आप चैप्टर पढ़ के आना, इंडेक्स क्वेश्चन बना के आते, बट नहीं करते, बोलते ना कर लेंगे संडे को, ये वैसे मतलब टाल देते हैं। बट नहीं, मैं एक ही बात बोलूंगी कि जिस दिन जो मिला उस दिन वो करके रख देना, क्योंकि अगर पेंडिंग रहा तो वो पेंडिंग एक सर बोलते थे कि वो करने के लिए फिर अगले साल ही ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो थोड़ी बात कर भी थोड़ा अजीब लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, बट यही होता है कि वो अगली बार ही टाइम मिलेगा, क्योंकि इस बार जो टाइम मिले तो फिर जिस दिन अगर हम उसके लिए पेंडिंग रख रहे हैं उस दिन भी तो वर्क मिलेंगे। तो यही वाली बात है कि बस जिस दिन जो मिले उस दिन आपको कर लेना चाहिए, कोई भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और बाकी मतलब बस अपने से पढ़ाई कीजिएगा, किसी से ज़्यादा दोस्ती वगैरह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गाइज वहाँ के दोस्त लोग ऐसे होते हैं ना कि पढ़ाई में बहुत कम हेल्प करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी, बट बहुत कम। थोड़े वहाँ पे अलग ही कंपटीशन मतलब होते हैं, बट जरूरी थोड़ी है, थोड़े निगेटिव वे में भी कॉम्पिटिटर हो जाते हैं फ्रेंड लोग। तो अपने से पढ़ाई कीजिएगा, अपने में रहिएगा, और दोस्त लोग थोड़े कम, दोस्त पे कम ध्यान दीजिएगा। कब आएगा, अब आ गया, आज ही बना रही हूँ। यस, बॉयज हॉस्टल मिल जाएंगे और बहुत सस्ते मिलेंगे, मतलब जितने दूसरे एरिया में मिलेंगे ना उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाएंगे आपको। मतलब कुछ एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बॉयज हॉस्टल सब के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, बट मैं इतना बोलूँगी कि अदर एरिया में 5,000, 7,000, 8,000, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कम में मिल जाएंगे आपको। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, हर सेंटर का अलग अलग रूल है। अब आई डोंट नो, मेरे साथ उस दिन ऐसा हुआ तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, बट ठीक है। कोरल आपको कैसा लगा? कोरल मुझे अच्छा लगा, मतलब पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट वगैरह नहीं, एकदम शांत है, अच्छे से जाइए, पढ़ाई पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद गाइस अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? अब थोड़े क्वेश्चन हैं, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई दे देती हूँ, बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है। ठीक है, इनका क्वेश्चन का मैं तो लगभग रिप्लाई दे दी हूँ, क्योंकि इसमें पहले ही इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, आई मीन बेसिक्स है ना? हाँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, और इस क्वेश्चन सब का रिप्लाई ना आप मेरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, मेरा नोट्स देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब बस मैं खुद बोल रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, और आप लोग तो पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि सर लोग किस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। केएसपी सर अभी भी एल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हाँ, और वो अल्फा अचीवर में ही पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। और इस बार तो क्या हुआ था ना कि जैसे फर्स्ट फेज में एएसपी सर पढ़ाएं, तो एक टॉपिक या कुछ पढ़ा करके फिर वो सेकेंड में, थर्ड में, मतलब लास्ट लास्ट तक सारे फेज में एएसपी सर लोग पढ़ाए हैं। अपीरेंट एग्जाम कैसा गया, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ पढ़ने। यस, मेरे उतने, मैं तो पहले सबका रिप्लाई दे दी हूँ। और बुक वगैरह तो कुछ नहीं, मैं एनसीईआरटी बायो के लिए पढ़ती थी, और कुछ कुछ हैं जो मॉड्यूल में मतलब क्लियर करने के लिए कि सर लोग बोलते थे तब मैं पढ़ती थी। और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सर लोग का नोट्स पढ़ती थी, मॉड्यूल करती थी, और जो भी एक्स्ट्रा बुक वगैरह मिले हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा बुक मिले वो भी मैं एक वीडियो में बता दूंगी। फिनिश हो गए थे, मैं बता चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री को कुछ भी नहीं छोड़ते हैं सर लोग, एक एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाते हैं। टाइमिंग तो 7 से 12 रहता है, बट इस बार देखिए, मतलब देख लीजिएगा, मे भी चेंज भी हो। ये तो पहले मैं बता दी हूँ, आप पीछे देख लीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको सारे रिप्लाई के आंसर मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएंगे। क्लास की टाइमिंग कैसे होती है बॉयज़ के लिए? देखिए, मैं इसके बारे में भी अभी ही शूट कर देती हूँ एक वीडियो, इसके बाद आप देख लीजिएगा। वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ मतलब मॉर्निंग में ही होते हैं, ठीक है? एक क्लास होते हैं जिसमें बस बॉयज़ होते हैं इंग्लिश बैच में,
और गर्ल्स का भी इंग्लिश बैच होते हैं, उसमें भी 7 से 12, और एक हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होते हैं, उसमें वो भी मॉर्निंग में ही होते हैं। मतलब अल्फा अचीवर के सारे बैच गर्ल्स का या बॉयज़ का सारे मॉर्निंग, सॉरी मैं इवनिंग में बोली हूँ क्या, नहीं मॉर्निंग बैच में ही होते हैं। इवनिंग में तो मैं नहीं सुनी हूँ और मैं नहीं जानती हूँ कि इवनिंग में कोई बैच होते हैं। बाकी आप वहाँ पे पता लगा लीजिएगा एक बार। मेरे जितना पॉसिबल हुआ है मैं रिप्लाई दी हूँ, बाकी और भी एक कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे उसका रिप्लाई मैं कमेंट कर दूंगी, नहीं तो और कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें दे दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं। बाकी मैं बैच कोड के बारे में अब एक वीडियो बनाऊंगी, एसआरजी बैच के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, आप वो लोग देख लीजिएगा। और ये सारे रिप्लाई मैं अपना एक्सपीरियंस से दी हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बाकी सबके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोग कुछ कमेंट कीजिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो, वैसे तो है ही, बट फिर भी, और नेगेटिव कमेंट थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। वैसे आप लोग नहीं करते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट ही करते हैं, तो ठीक है। वीडियो लंबे हो रहे हैं, थैंक यू और राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।